पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्म आ गई है। जन अधिकारी पार्टी के नेता और सांसद पप्पू यादव ने आज बड़ा बयान देते हुए राष्ट्रीय जनता दल को बड़े दिल और बड़े दिमाग से काम लेने की सलाह दी है। उनका कहना है कि वक्त आ गया है जब राजनीति में केवल पद और चेहरों की लड़ाई छोड़कर जनता के असली मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव केवल मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस सवाल का जवाब नहीं होता, बल्कि जनता के जीवन को बेहतर बनाने का मौका होता है। उन्होंने आरजेडी से आग्रह किया है कि वो दरवाजे खोले, संवाद करे और बदलाव की राजनीति करे, जिसमें सामाजिक न्याय, आरक्षण और रोजगार जैसी प्राथमिकताएं सबसे ऊपर हो। पप्पू यादव ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने जानबूझकर सरकारी नौकरियों की संख्या घटाई है, जिससे युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। एक बात को 10 बार थोड़े कहा जाता है, प्यार एक के बाद 10 बार प्यार किया जाए। हो गई बात, कह दिया जो बात थी। दिल बड़ा तो सबको करने की जरूरत, हमको भी आपको भी। हिमालय से ज्यादा ऊंचा मस्तिष्क रखने की जरूरत है और समुद्र से ज्यादा गहरा दिल रखने की जरूरत है। तो बात तो हुई। देखिए, अब्दुल भाई पार्टी के नेता हैं, वो बहुत कुछ समझते हैं, उसमें अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे। मेरी राय है कि सीएम मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है चुनाव जीतने का। किसी भी परिस्थिति में हमारे नेता जो अत्यंत पिछड़ी जाति का जो मुद्दा है, और जो कल 20 वर्ष का जो 20 सालों का जो हमारे नेता अशोक गहलोत जी और हमारे पार्टी ने जो चार्जशीट किया है, हम उसी मुद्दों पर जाएंगे बिहार में। हम व्यक्ति के मुद्दों पर बिहार में नहीं जाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि रोजगार हर घर हम लोग देंगे, रोजगार देंगे। हम लोग अत्यंत पिछड़े को आरक्षण में लाएंगे। हम लोग 50% निजी क्षेत्र में आरक्षण ठेकेदारी देंगे। नौकरी, सरकारी नौकरी का यहाँ मुद्दा ही नहीं। सरकारी नौकरी तो खत्म कर दिया बीजेपी की सरकार ने, और सरकारी नौकरी का मैटर नहीं है। तेजस्वी जी का कहना था रोजगार हम देंगे, अब वो संदर्भ सरकारी नौकरी से नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, हम कैंडिडेट तो हैं नहीं और मेरी पार्टी भी नहीं है। अब 5-5 सीएम फेस हैं। हाजीपुर से नित्यानंद बाबू सीएम के उम्मीदवार हैं, चिराग भाई भी हमारे सीएम के उम्मीदवार हैं, कुशवाहा जी भी कहते हैं कि हम हूँ एक दिन सीएम के उम्मीदवार हैं, हमारे लीडर भी सीएम उम्मीदवार हैं। 10 किलोमीटर नहीं है जहाँ घर कट रहा है 15 दिनों से। सदैई गांव में घर कट के बर्बाद हो गया, उसके पहले सोनपुर में घर कट के बर्बाद हो गया, कोई देखने नहीं गया। कौन सबलपुर में कोई देखने तक नहीं गया। सबलपुर पश्चिम उत्तर बर्बाद हो गया, वहाँ भी पप्पू यादव को जाना पड़ा। कल हम तब गए जब भूख से लोग मरने की नौबत आ गई और लगभग 250 घर कट गए। तो लोगों ने कहा कि पप्पू यादव जी तो आ जाए। तो अब क्या मैं अपनी मानवीय मूल्यों को मार दूं, तो हमको फिर सुसाइड करना पड़ेगा। यदि मैं ऐसे समय में चुनाव आयोग से, भगवान से डरने लगूं, इंसानियत की मदद करने में और इंसान की रक्षा करने में, जितना बार फांसी देना है, गोली पर मारना है, सूली पर चढ़ाना है, चढ़ाते रहो। ये तो रूडी जी बोले थे, जो हमसे लड़ता है हम उसको जेल भेजवा के रहते हैं, मेरे सवाल पर न्यूज़ 24 में, और हम मरवाइयो देते हैं। अब रूडी भाई मरवा दे या फांसी पर चढ़वा दे या चुनाव आयोग फांसी पर चढ़ा दे। सर, ये मैं चुनाव लड़ने नहीं गया हूँ, मुझे चुनाव की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और ऐसी परिस्थिति, साइक्लोन, डिजास्टर और गंगा कटाव से परिवार बर्बाद होगा तो एक बार नहीं 1 लाख केस होगा, तब भी मैं मदद करूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। मदद करना है हमको, राजनीति नहीं करनी है, और मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। हमारा क्षेत्र होता तभी ये कुछ करते। अब किसी ऊपर के कहने पर केस करते रहो तो पप्पू यादव इस घीगर बोकी से डरने वाले। देखिए, दिलीप बाबू और के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। दिलीप बाबू, मंगल भाई
अशोक, इन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि पीके ने आप लोगों पर बयान बंद क्यों कर दिया? क्या कुछ दिए क्या? हमको तो लग रहा है कि दिलीप बाबू इधर पीके आप पर बयान अब दे नहीं रहे हैं, खाली सम्राट पर दे रहे हैं। तो क्या सम्राट आपसे ज्यादा सीएम के उम्मीदवार हो गए क्या? आप लोग तो जितने सीएम के उम्मीदवार बीजेपी में है सब सम्राट को पीके, भाई तो एजेंडा पीके का थोड़ी है। और मुझे लगता है कि दिलीप बाबू इन लोगों ने समझौता कर लिया, मंगल जी ने, लेन देन हो गई, माल का लेन देन हो गया और अब दिलीप बाबू मंगल जी अशोक जी पर बात नहीं होगी, आप इसको लिखिए। उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हर वर्ग को बराबरी का हक मिले। उन्होंने हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया, चाहे वो चक्रवात हो या नदियों में कटाव। पप्पू यादव ने कहा कि पीड़ितों के लिए राहत कार्य को राजनीति से ऊपर उठकर किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता इन आपदाओं के समय चुप्पी साध लेते हैं और डीलबाजी में लगे रहते हैं, जबकि जनता मदद की आस में टकटकी लगाए देखती है। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर राजनीति केवल सत्ता पाने का खेल बन जाए तो उससे बड़ी कोई असंवेदनशीलता नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वे किसी भी राजनीतिक खतरे से नहीं डरते और अगर जरूरत पड़ी तो एक एक प्रभावित परिवार की दरवाजे तक जाकर राहत पहुंचाएंगे, उन्हें किसी भी पद की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े।